नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंघल है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट मनोरोग चिकित्सक हूँ। आज आप सबके सामने हाज़िर हुई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंटल इलनेस डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन को अफ़ेक्ट करता है। यानी कि हर 100 लोगों में 1 इंसान जो है इस बीमारी से पीड़ित रहता है। इस बीमारी में कई प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। सबसे 2 महत्वपूर्ण जो लक्षण देखे जाते हैं उसे हम कहते हैं डिल्यूज़न और हैलुसिनेशन। डिल्यूज़न क्या होता है कि पेशेंट के सोच में परिवर्तन आ जाता है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट एकदम यकीन कर लेता है, जबकि रियलिटी में वो एग्ज़िस्ट नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को ऐसा लगने लग जाता है कि आस-पास के लोग जो हैं उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाएँगे। उसके घर वाले या आस-पास के लोग या क्या पता पूरे गाँव वाले जो हैं उसको किसी प्रकार के नुकसान नुकसान पहुँचाएँगे और जिसकी वज़ह से पेशेंट उन पे ऊपर शक करना शुरू कर देता है। इसे हम कहते हैं डिल्यूज़न ऑफ परसिक्यूशन, जो कि सबसे कॉमनली पाया जाता है। दूसरा एक डिल्यूज़न जो हमें अक्सर मिलता है उसे हम कहते हैं डिल्यूज़न ऑफ रेफ़रेंस, जिसमें पेशेंट को लगता है कि हर चीज़ जो भी आस-पास उसकी तरफ हो रही है वो उसकी तरफ केंद्रित है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाहर कोई 2 इंसान बात कर रहे हैं आपस में, पेशेंट को लगेगा कि वो 2 इंसान उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में निंदा कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। या फिर पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि कोई इंसान अगर मुस्कुरा रहा है या हँस रहा है, पेशेंट को लगेगा कि वो इंसान जो है पेशेंट के ऊपर हँस रहा है, उसके ऊपर मॉक कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं डिल्यूज़न ऑफ रेफ़रेंस। इसके अलावा भी कई प्रकार के डिल्यूज़न देखे जा सकते हैं। दूसरा जो लक्षण पाया जाता है उसे हम कहते हैं हैलुसिनेशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट को कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई व सुनाई देती हैं जो कि रियलिटी में एग्ज़िस्ट नहीं करती। इसमें कभी-कभी पेशेंट को कानों में आवाज़ें आती हैं जो कि अ, जिनका कोई सोर्स नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेशेंट के साथ एक रूम में बैठे हुए हैं, पेशेंट बोलेगा कि हाँ, मेरे को कान में आवाज़ें आ रही हैं, कोई मेरे से बात कर रहा है, 2 इंसानों की आवाज़ आ रही है, लेकिन आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि वो रियलिटी में है ही नहीं वो आवाज़। तो इसे हम कहते हैं ऑडिटरी हैलुसिनेशन, जो कि सबसे कॉमनली पाया जाता है। दूसरी चीज़ होती है विजुअल हैलुसिनेशन, जहाँ पे पेशेंट को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि एक्चुअल में एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। तो अक्सर आप इन पेशेंट्स को ये भी देखेंगे कि जो जिन पेशेंट्स को ऐसे कानों में आवाज़ आती है, वो बड़बड़ाते हैं। वो बड़बड़ाना बेसिकली उनका रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द वॉइसेस, मतलब जो आवाज़ें उनको कान में सुनाई देती है, उनको वो रिस्पॉन्ड करते हैं उनसे बात करके। तो आपको ये पेशेंट बड़बड़ाते हुए भी दिखाई देंगे। इसके अलावा फिर डिल्यूज़न और हैलुसिनेशन के अलावा पेशेंट में कई प्रकार के सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि अकेले रहना, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने खाने-पीने का ध्यान ना देना, हाइजीन का ध्यान नहीं देना, बहुत दिनों तक नहाना नहीं, शेव नहीं करना, हेयर कट नहीं करवाना, नेल्स नेल्स ट्रिम नहीं करना, एक ही रूम में काफ़ी दिनों तक पड़े रहना, अकेले में बड़बड़ाना, इधर-उधर देखते रहना, ये सारे प्रकार के लक्षण इन पेशेंट्स में देखे जाते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन पेशेंट्स में अवेयरनेस नहीं रहती है कि उनको कोई बीमारी है। इसे हम हमारी भाषा में इनसाइट कहते हैं। मतलब पेशेंट को ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि वो कोई बीमारी से पीड़ित है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ में एक्चुअली में घट रही है, बट रियलिटी में है नहीं। तो यहाँ पे पेशेंट को वो अवेयरनेस ही नहीं है कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है। तो इसकी वजह से फैमिली का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि फैमिली इन लक्षणों को पहचाने और तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट के साथ संपर्क करें। अभी ये जो बीमारियाँ होती हैं, ये जो लक्षण देखे जाते हैं पेशेंट्स में, ये होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं। तो उसके कारण, ये केमिकल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इन पेशेंट्स में ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। ये जो रोग है सिज़ोफ्रेनिया, इसका इलाज संपूर्ण रूप से संभव है। बट अक्सर क्या होता है, कम जानकारी के कारण घर वाले या फिर आस-पास के लोग इन पेशेंट्स को ओझा के पास या मौलवी के पास लेके जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई भूत-प्रेत का चक्कर है। तो कम जानकारी के कारण इनके पास लेके जाते हैं, जबकि इसकी वजह से समय भी बर्बाद होता है, पेशेंट की चिकित्सा में भी बहुत देरी हो जाती है। तो अगर आप किसी पेशेंट में ऐसे लक्षण देखते हैं,
तो उनको तुरंत किसी भी एक मनोरोग चिकित्सक के पास लेके जाइए। वो कुछ दवाई के माध्यम से इनके सारे लक्षणों को ठीक कर सकते हैं। इन दवाई को हम एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं। ये दवाई जो है, जो बढ़ी हुई केमिकल्स होती है हमारे ब्रेन में, पेशेंट्स के ब्रेन में, उनको नॉर्मल लेवल में लेके आ जाती है। तो ये करने से, ये दवाई के सेवन से प्लस फैमिली सपोर्ट से ये बीमारी का इलाज संपूर्ण रूप से संभव है और पेशेंट अपने नॉर्मल डे टू डे ज़िंदगी में आगे आ सकता है। तो आशा करती हूँ कि आपको सिज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ जानकारी मैं दे पाई, और अगर आपके आस-पास में, आपके घर में या कहीं पे भी ऐसे लक्षणों वाले पेशेंट्स आपको दिखते हैं, तो किसी भी पास के साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए और पेशेंट की मदद कीजिए। धन्यवाद।